हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ लिंगर को लेकर के सीधा ही हेवनली मैन क्लैन में चला जाता है, जहां पे शी हाउ ने बैक टू बैक हेवनली मैन क्लैन के 3 एंसेस्टर को ठिकाने लगा दिया था। यहां पे शी हाउ ने हेवनली मैन क्लैन के तीनों एंसेस्टर को ठिकाने लगाने के साथ साथ हेवनली मैन क्लैन को पूरी ही तरीके से पैरालाइज कर देता है, क्योंकि अब उनका कोई भी एंसेस्टर गार्डियन नहीं बचता है जो कि उनके ट्राइब को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पे शी हाउ लिंगर को लेकर के सीधा वहां से निकल जाता है लिंगर के फादर से उसे मिलाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में से शो ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो का लाइक एम 1000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही मैं इसी चैनल पे आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लोअर रैलम का सीन दिखाया जाता है, जहां पे शी हाउ लिंगर के फादर से मिलने के लिए लोअर रैलम के फायर सिटी में आया होता है। वहीं पे लिंगर शी हाउ के साथ आते ही एंट्रेंस गेट के पास ही चिल्लाना शुरू कर देती है कि फादर, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ चुकी हूँ। मगर वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं आता है, जिसे देख करके लिंगर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और शी हाउ आसपास के माहौल को देखने लगता है, क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है। तभी शी हाउ कुछ लीव्स को पेड़ से बहुत ही तेज़ी से गिरते हुए सेंस करता है। वो तुरंत पलटता है और शी हाउ जल्दी से लिंगर से कहता है कि अलर्ट हो जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ खतरा नज़र आ रहा है। तभी एक जाइंट सा वुल्फ शी हाउ के ऊपर छलांग लगा देता है। शी हाउ तुरंत उसकी आंखों की ओर देखता है, जो कि पूरी तरीके से सुर्ख लाल थी। मगर तभी शी हाउ जब गौर से उस वुल्फ को देखता है तो वो कहता है कि ब्लू वुल्फ तुम हो। तभी वो कूद करके वुल्फ सीधा ही शी हाउ के ऊपर छलांग लगा करके उसे चाटना शुरू कर देती है। वहीं पे शी हाउ कहता है कि ब्लू वुल्फ, तुम सच में कितनी ज़्यादा मोटी हो गई हो। आखिर तुम दिन भर कितना मीट खाती हो जो कि तुम इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी हो। यहाँ पे मैं तुम्हारे वज़न को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर हटो। तभी वुल्फ पीछे हटती है और शी हाउ से कहती है कि मैं भला कहाँ मोटी हुई हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। लगता है कि ब्रदर शी हाउ अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। ये कहने के साथ वो पीछे हट करके तुरंत अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है और तुरंत ही लिंगर के चारों ही तरफ चक्कर लगाने लगती है। और तभी वो ब्लू वुल्फ शी हाउ से कहती है कि ब्रदर शी हाउ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप फाइनली जियानगू कॉन्टिनेंट से वापस आ गए हैं। मगर तभी लिंगर उस ब्लू वुल्फ से कहती है कि आखिर फादर कहाँ पे हैं, वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आए। तभी ब्लू वुल्फ लिंगर को बताता है कि लॉर्ड इस समय पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, क्योंकि वो हेवन और अर्थ के प्रिंसिपल को समझना चाह रहे थे और साथ में वो अपने लिए एक पाथ को भी सेलेक्ट करना चाह रहे थे, जहाँ पे वो अपनी कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और भी ज़्यादा आगे तक बढ़ा सकें। ये सुन करके लिंगर अपसेट हो जाती है। मगर तभी शी हाउ कहता है, शेट, मैं तो यहाँ पे लिंगर तुम्हारे फादर से हाथ मांगने के लिए आया था तुम्हारा, मगर वो तो यहाँ नहीं है। शी हाउ की बात को सुन करके लिंगर वहाँ पे शर्मा जाती है। तभी शी हाउ लिंगर से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हर एक कल्टीवेटर को अपना पाथ ढूंढना पड़ता है और तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो तुम बेवजह यहाँ परेशान हो रही हो। शी हाउ की बात को सुनकर के लिंगर वहाँ पे मुस्कुराने लगती है। वहीं पे शी हाउ तुरंत ब्लू वुल्फ से कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ का हाल बताओ कि कैसा चल रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें ठीक तो है ना। तभी शी हाउ की बात को सुनकर के ब्लू वुल्फ शी हाउ को बताती है कि कुछ आउटसाइड के कल्टीवेटर्स हमारे एंशिएंट अल्टर की पावर को यूज़ करके हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर कर चुके थे अपनी बैटल शिप के साथ। वो लोग इतने ज़्यादा खतरनाक और इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप यूँ समझ लें कि हमारे कॉन्टिनेंट के कुछ कल्टीवेटर्स ने उन आउटसाइडर को रोकने की कोशिश की थी,
मगर उन लोगों ने सिर्फ अपने एनर्जी अटैक से ही उन सारे ही कल्टीवेटर को जला करके राख कर दिया। वो लोग सच में बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं। उन लोगों ने कई सारे लोगों को जान से मार दिया और कईयों को तो इंजर्ड कर दिया। और मैंने सुना है कि वो लोग जाओ जाओ सिटी के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि वो लोग कुछ डिसाइबल को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने सेक्ट के अंदर शामिल करने के लिए। तभी शियाओ कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं भी आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर से जाकर के एक बार मिलूं। वहीं पे ब्लू वुल्फ कहती है कि ब्रदर शियाओ, मैं यहाँ पे रहते रहते बोर हो गई हूँ, तो प्लीज़ मैं भी अब आज से आपको ही फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अब अकेले नहीं रहने वाली हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता और शिहाओ, लिंगर और वो ब्लू वुल्फ एक चट्टान पे चढ़ते हुए सीधा ही जोंगजाओ सिटी की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पे बेचारी ब्लू वुल्फ के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लग रहा होता है। वो बेचारी उठ के चल भी नहीं पा रही होती है। तभी शिहाओ उसकी ओर देख करके कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी, और मैंने जब मना किया था तो तुमने माना भी नहीं था, अब क्या हुआ? वहीं पे वो बेचारी ब्लू वुल्फ कहती है कि ब्रदर शिहाओ, प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाएं, मैं यहाँ पे सही ढंग से उड़ क्या चल भी नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। तभी शिहाओ उसे अपने कंधे पे बैठा करके आगे लेके जाने लगता है। वहीं पे लिंगर शिहाओ से कहती है कि इसमें ब्लू वुल्फ की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि लिए इस ओरिजिनल माउंटेन के ऊपर एक सेपरेशन सील को लगाया गया है। भले ही यहाँ पे कोई ट्रू गॉड रेलम का कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, उसे भी इस ग्रेविटी प्रेशर का सामना करना होगा। जहाँ पे हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, तो ये बेचारी ब्लू वुल्फ कैसे चलेगी? तभी शियाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इस रास्ते पे चलने में मुझे मज़ा आ रहा है। यूँ समझ लो लिंगर कि हमारी यहाँ पे इस ग्रेविटी प्रेशर की वजह से थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जा रही है। ये सुनकर के लिंगर वहाँ पे हंसने लगती है, और वहीं पे वो बेचारा ब्लू वुल्फ अभी भी शिहाओ के कंधे पे बैठा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें जोंगजाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिहाओ अपनी टीम के साथ एंटर कर चुका था। वो सिटी सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती है, मगर उस सिटी के चारों ही तरफ वही ख़तरनाक ग्रेविटी प्रेशर होता है। तभी शिहाओ अपनी टीम के साथ एक होटल के अंदर आ जाता है, और वहीं पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उन आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स के बारे में। ये सुनकर के शिहाओ भी अपनी टीम के साथ उन लोगों के बगल में ही जाके बैठ जाता है। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर एक बुल कल्टीवेटर से कहता है कि तुम्हें पता है आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स ने यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल एकेडमी के नाम से अपना स्कूल ओपन किया है, और वो लोग कई सारे टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को हमारे 3000 स्टेट के अंदर से सेलेक्ट कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है कि हमारे इस 3000 स्टेट के बाहर 9 हेवन और 10 अर्थ अलायंस भी है। क्या तुमने इसके बारे में कभी भी सुना था? और तभी उनमें से जो बुल कल्टीवेटर होता है वो कहता है कि मैंने सुना है कि उनमें से जो उनका लीडर है लिन तियान, वो एक लड़की है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट वो हमारे 10 क्राउन प्रिंस और निंग चुआन से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये 10 क्राउन प्रिंस और कोई नहीं शिहाओ ही होता है। तभी एक बंदा वहाँ पे जो वाइन पी रहा होता है वो भड़क जाता है, वो उठ कर के खड़ा होता है, और उसके पास भी शिहाओ की तरह ही एक सॉर्ड होती है। वो शिहाओ का फ़ैन होता है। वो आते के साथ कहता है कि आखिर तुमने ब्रदर शिहाओ को कैसे बोल दिया कि वो कमज़ोर है? तुम्हें पता भी है कि ब्रदर शिहाओ की पावर इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने अपनी पावर से तियान रेन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, और साथ में हेवनली मैन क्लैन को तहस नहस कर दिया है। मगर उन कल्टीवेटर्स को तो इस बंदे पे बिलीव नहीं हो रहा होता है। मगर तभी वो बुल कल्टीवेटर कहता है कि फेरी जियाओ, आप भी तो यहाँ बैठी हुई हैं, और आप भी उस एंशिएंट इमॉर्टल एरिना में गई थी जो कि वेस्ट लैंड में स्थित है। आपने तो शायद शिहाओ की फाइट भी देखी होगी, तो आप ही यहाँ पे बता दें कि वो कैसा है। ये बात सुनकर के शिहाओ का फ़ैन तुरंत ही फेरी जियाओ के पास आकर के कहता है कि फेरी जियाओ, सच में आप यहाँ पे सबको बता दीजिए कि ब्रदर शिहाओ की पावर कैसी है, मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये कह कर के वो तो फेरी जियाओ के सर पे चढ़ जाता है। तभी फेरी जियाओ हंसते हुए कहती हैं कि मैंने शिहाओ की फ़ाइट बहुत ही दूर से देखी थी, मगर वो सच में एक ब्रेव कल्टीवेटर है, क्योंकि मैंने आज तक वैसा कल्टीवेटर अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। उसकी फाइटिंग करने की स्टाइल, और साथ में उसने 3 इमॉर्टलिटी को भी कल्टीवेट करके रखा हुआ है। उसके सामने तो उस एंशिएंट इमॉर्टल एरिना के अंदर कोई भी टिक नहीं पाया था। ये सुनकर के वो शिहाओ का फैन तुरंत शिहाओ की ही तरह दिखने वाली शॉट को बाहर निकालता है और उस बुल से कहता है कि ओए लाल सांड, तूने सुना ना
कि ब्रदर शीहाओ की तरह इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं है, तो दोबारा मेरे भाई के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं पे लिंगर उसकी बात को सुन करके शीहाओ से कहती है कि शीहाओ शायद ये तुम्हारा पुराना दोस्त है, तो शायद तुम्हें जा करके इससे मिल लेना चाहिए। वहीं पे शीहाओ लिंगर से दबी आवाज़ में बोलता है कि हमें यहाँ पे लो स्टेटस शो करना चाहिए, और मुझे सच में नहीं पता कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि मुझे अपना भाई बोल रहा है। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ। जब तक मैं नहीं जान जाता हूँ मुझे यहाँ शांति से बैठने दो। मगर तभी आउटसाइड का माहौल बदल जाता है और एक पोर्टल ओपन होता है और एक बंदा अपनी गाड़ी पे सवार होकर के काफ़ी तेज़ी से जोंगजाओ सिटी के अंदर आके लैंड करता है, और वो अपनी बग्गी से कई सारे कल्टीवेटर्स को मार करके पीछे गिरा देता है जो भी उसके सामने आते हैं। तभी शीहाओ का फ़ैन अपनी टीम के साथ बाहर आ जाता है, और तभी शीहाओ की भी नज़र उस गाड़ी पे पड़ जाती है। मगर शीहाओ अभी भी होटल के अंदर बैठ के वाइन के मज़े ले रहा होता है, और वहीं पे उस बग्गी को देख कर के आसपास के लोग ये कह रहे होते हैं ये बग्गी तो मिस लिन तियान की है, कहीं वो हमारे जोंगजाओ सिटी के अंदर आकर के अपने डिसाइबल को सेलेक्ट करने के लिए तो नहीं आई है ना। ये जान करके सब के सब उस बग्गी के चारों तरफ आ जाते हैं। वहीं पे उस बग्गी के अंदर बैठा हुआ बंदा अलग ही लैंग्वेज में बोल रहा होता है, उस लैंग्वेज को यहाँ पे कोई भी समझ नहीं पाता है। वहीं पे वो बुल कल्टीवेटर कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई एंशियंट लैंग्वेज होगी जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ये कह कर के वो लोग एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। वहीं पे रेड बुल तुरंत ही ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए हमारी कल्टीवेशन लेवल क्या होनी चाहिए और हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 9 हेवन और 10 अर्थ के अंडर में। मगर तभी उस बग्गी में से आवाज़ आती है, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन इतनी ही होनी चाहिए कि तुम लोग में से कोई भी यहाँ पे जो भी मुझे हरा देगा वो हमारे एकेडमी में ज्वाइन हो जाएगा। ये सुनकर के फेरी जियाओ कहती हैं कि आखिर ये कौन सी बात हुई मिस लिन, कहीं आप यहाँ पे हमें बुली करने के लिए तो नहीं आई है ना, क्योंकि आप जानती हैं कि आप हमसे पावरफुल हैं। मगर तभी एक हाथ बाहर आता है और उस बग्गी के अंदर से एक बंदर सीधा उन लोग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम 2 कौड़ी के स्लेव्स को क्या लगता है कि तुम लोगों का एग्ज़ाम लेने के लिए मेरी ऑनर यहाँ पे खुद आएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। मैं आज तुम लोगों का एग्ज़ाम लूँगा। जो भी तुम में से मुझे हिट कर देगा ना वो मेरी एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो तुम में से कौन स्लेव सबसे पहले आगे आएगा और मेरे ऑनर का गुलाम बनने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तैयार है? मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने बैठा हूँ, आकर के मुझे हिट करो। और तभी रेड बुल उस मंकी से कहता है कि मंकी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो? तभी वो मंकी बोलता है कि मैं डिवाइन एप्स क्लैन से बिलोंग करता हूँ। तभी रेड बुल कहता है तो ठीक है, मैं पहले आऊँगा मंकी तेरा मुंह तोड़ने के लिए। ये कहने के साथ वो अपने बुल हॉर्न को बाहर निकालता है, और निकालने के साथ ही 800 माइल्स ऑफ मैनजाउ साउंड टेक्निक को परफॉर्म करता है और कस के उस हॉर्न को अपने मुंह से बजाने लगता है, जहाँ पे चारों ही तरफ साउंड वेव निकल रही होती हैं। मगर वो मंकी अपनी जगह पे खड़ा होता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके उस साउंड वेव को तुरंत ही उस बुल की ही तरफ वापस ढकेलता है, और एक ब्लास्ट के साथ वो वुल्फ पीछे छटक के चला जाता है। मगर तभी वो मंकी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और टेलीपोर्ट होकर के उस बुल के पीछे आके एक पंच उसे दे मारता है, जिसकी वजह से वो बुल सीधा ही दीवार में जाके धंस जाता है। तभी वो मंकी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सारे स्लेव्स के अंदर इतना दम नहीं है कि तुम लोग आकर के मुझे हिट कर सको, और अगर सही मायने में देखा जाए तो तुम लोग मेरे ऑनर की एकेडमी में ज्वाइन होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अगर ज्वाइन हो भी जाते हो तो तुम्हें मेरे ऑनर्स के बाथरूम को साफ करने के लिए ही रखा जाएगा। ये सुनकर के शीहाओ का फ़ैन तुरंत अपनी शॉट को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरीके से बात करने की? मेरा नाम जू चुन है, मैं तुम्हें फ़ाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जू चुन का नाम सुन करके शीहाओ का कान खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि जू चुन, ये गधा सच में मेरा ओल्ड फ्रेंड है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? और तभी हम देखते हैं कि फेरी जियाओ आगे बढ़ती हैं और जू से कहती हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम देखे हो ना कि वो मंकी कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें एक ही हिट में हरा देगा और तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देगा, इसलिए चुपचाप पीछे खड़े रहो। मगर जू कहता है कि मैं यहाँ पे पीछे हट नहीं सकता हूँ, मैं ब्रदर शीहाओ को फॉलो करता हूँ और
मैं इस मंकी से ज़रूर लड़ूंगा। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड से मंकी के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, मंकी सिर्फ अपने एक ही हाथ से उस जू की स्वॉर्ड को होल्ड कर देता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ को क्या लगता है कि तुम इस टूटी फूटी स्वॉर्ड से मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। ये कहते ही वो कस के दहाड़ता है। उसकी दहाड़ की वजह से ही जू पीछे छटक के गिर जाता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और वो खुद ज़मीन को फाड़ता हुआ नीचे गिरता जा रहा होता है। और वहीं पे वो मंकी अपनी पावर को बढ़ा करके काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करता है। उसने ऑलरेडी यहाँ पे बुल को तो मार दिया था, अब वो जू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पे जू खड़ा होता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे ब्रदर शीहाओ को फॉलो करता हूँ और ब्रदर शीहाओ हमेशा कमज़ोरों के लिए खड़े होते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पे खड़ा रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। ये कहने के साथ जू अपनी टूटी फूटी मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करके मंकी की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पे शीहाओ बराबर जू के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखता है क्योंकि वो जानता है कि जू मंकी के एक भी अटैक को जू हैंडल नहीं कर सकता है। वहीं पे मंकी अपने पंजों से जू के ऊपर अटैक कर देता है। जू तुरंत पीछे हट करके मंकी के पंजे से बच जाता है। वहीं पे शीहाओ भी लगातार इन दोनों की ही फाइट पे नज़र बनाए रहता है। तभी मंकी पीछे हट करके जू के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक करने वाला होता है। ये देख करके सबकी सांसें थम चुकी थी। अगर ये पाम अटैक जू के ऊपर लग गया तो जू मारा जाएगा, मगर तभी जू के सामने शीहाओ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके मंकी के अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है और गुस्से में कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे मंकी करना क्या चाहते हो? तुम यहाँ पे सरेआम बेवजह एक कमज़ोर को बुली कर रहे हो। ये कहते ही शीहाओ अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से मंकी तुरंत पीछे हट जाता है और गुस्से में कहता है कि जो भी बंदा है जो कि छुप करके मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए। मगर वहीं पे शीहाओ चुपचाप बैठ करके अपने वाइन के मज़े ले रहा होता है। मगर तभी जू के सामने शीहाओ की स्वॉर्ड अपीयर होती है जिसे देख करके जू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये ब्रदर शीहाओ की दाओ लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड है। शीहाओ की इमॉर्टल स्वॉर्ड को देख करके वो समझ जाता है कि यहाँ पे ब्रदर शीहाओ ने ही उसकी जान इस मंकी से बचाई है। वो तुरंत ही वहाँ पे खड़ा होकर के कहता है कि ब्रदर शीहाओ आप जहाँ पे भी हैं प्लीज़ सामने आए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये कह करके वो इधर उधर देखने लगता है और वहीं पे मंकी कंफ्यूज होता है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा और साथ में इसका नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।